मकान बनवाते समय हमने ऊपर की मंजिल में 3 कमरे पढ़ने वाले बच्चों को किराए से देने के हिसाब से बनवाए थे, सुरक्षा और आमदनी दोनों के हिसाब से। तीनों कमरों में 3 बच्चे थे जो कोचिंग के लिए आए हुए थे। मेरे बाजू वाले मकान में साधारण स्थिति वाला परिवार था। मुश्किल से परिवार की गुजर बसर होती थी। शुक्र है दादा ने मकान अच्छा बनवा लिया था, ये बहुत बड़ा सहारा था उन्हें। उनकी बड़ी बेटी स्कूल में थी, थोड़ा बहुत सिलाई का काम किया करती थी। मैं भी कभी कभी उसकी सहायता ले लिया करती थी। अच्छा रिश्ता बन गया था हमारे परिवार के बीच। एक दिन मैंने अचार बनाया, मानू को आवाज़ लगाई, वो आई तो मैंने उसे अचार का डब्बा दिया और माँ को देने को कहा। मानू सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की थी, सबसे सुंदर, उसकी बोलती आंखें थी। डब्बा देकर मैं अंदर चली गई। पलटकर देखा तो मानू ऊपर की मंजिल की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही थी। मुझे चिंता हो गई, छोटी उम्र के बच्चे कहीं गलत कदम ना उठा लें। लड़के तो कोचिंग के बाद अपने शहर वापस चले जाएंगे, ये बच्ची कहीं दिल लगाकर धोखा ना खाए। मैंने मन ही मन उसे समझाने का निर्णय लिया। दूसरे दिन जब वो मुझे डब्बा वापस करने आई, मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और प्यार से पूछा। पहले तो वो मुझे गौर से देखती रही, शायद बोलने से पहले भरोसा करना चाहती थी। फिर धीरे से बोली, आंटी, आयुष ने मुझे एक पर्चा दिया था जिसमें लिखा था वो मुझे प्यार करता है और कुछ बन जाने के बाद शादी करने की बात लिखी थी। मैंने उसे समझाया, अभी बचपना है तुम दोनों का, वो बहुत रईस परिवार से है बेटा, आर्थिक स्तर में बहुत अंतर है। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी बातों पर ध्यान मत दो। वो मासूमियत से सिर हिलाकर चली गई। सच कहूं तो बहुत प्यार आया था उन बच्चों पर, मेरी आंखें भर आई। आज आयुष अपने शहर वापस जा रहा था। मैं देख रही थी वो बार बार मानू के घर की तरफ बेचैनी से देखे जा रहा था, लेकिन मानू का दरवाजा बंद था। आखिर में हार कर मुझे उसने एक लिफाफा दिया और मानू को देने के लिए कहा और बोला, आंटी, मैं घर पहुंचकर आपसे बात करूंगा। पैर छूकर वो चला गया। मैंने मानू के घर की तरफ देखा। छत पर मानू का दुपट्टा दिख गया मुझे। मेरी बातों को मानकर वो बच्ची आयुष के सामने नहीं आई। इस बार आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। समय देखकर मैंने लिफाफा मानू को दिया। खत पढ़कर वो बोली, आंटी, इंतजार करने के लिए कहा और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चली गई। समय बीतता गया और अब मानू बीएड करने के बाद एक स्कूल में नौकरी कर रही थी। उसकी बड़ी बहन का ब्याह हो चुका था, भाई भी नौकरी कर रहा था। परिवार बदहाली से बाहर निकल चुका था। उधर आयुष भी बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। वो हमेशा मुझसे मानू के समाचार लेता रहता था। एक दिन अचानक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। मैंने देखा आयुष, उसके मम्मी पापा और बहन ढेर सारे तोहफे, मिठाई के टोकरों के साथ मुस्कुराते खड़े हैं। मैं स्तब्ध खड़ी आंखों में आंसू भरे खड़ी उन्हें देखती रही। आयुष मेरे पास आया, आंखों में आंखें डालकर बोला, आंटी, वादा निभाने आया हूं, कहा था ना, चलिए सबसे पहले आप चलेंगे हमारे साथ। मैंने धीरे से ऊपर देखा। मानू छुपी खड़ी मुस्कुरा रही है। इतने सालों के बाद उस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर आत्मा को अनजानी सी शांति मिली। बस फिर क्या, सगाई हुई। कुछ दिनों बाद यह आयुष मानू को अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले गया। उसने वाकई जो वादा किया वो निभा भी गया। ईश्वर हमेशा खुश रखे उन दोनों बच्चों को। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।